अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास हुआ। इजलास में फ़ैसला होना था कि क्या लॉन्ग मार्च किया जाएगा या नहीं, लेकिन सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प बनी जब पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के जो लीडरशिप थी वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकी कि इस्तीफ़े देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुतालबा रखा कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएं, उसके बाद इस्तीफ़ों का भी फैसला किया जाएगा, उसके बाद लॉन्ग मार्च का भी फैसला किया जाएगा, उसके बाद तहरीक अदम इत्तेमाद का भी फैसला किया जाएगा। जबकि नून लीग इस बात पर बाज़िद थी, इस बात को मनवाने के लिए जो उन्होंने मुतालबा पेश किया, उनका ये कहना था कि मियाँ साहब के बगैर लॉन्ग मार्च किया जाए। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीडीएम के लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का ऐलान किया। आज हम इस सारी सूरत हाल पर अवाम की राय लेंगे, अवाम क्या कहती है, उसके अलावा अपोजिशन और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस हवाले से नुमाइंदगान हैं उनसे भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहती हैं। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या पीडीएम एक नुक्ते पर एक बार फिर इकट्ठी हो सकेगी या कल के इजलास के बाद पीडीएम का मुस्तकबिल तारीख होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। 20 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। हमारी किस्मत एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, अकेले नहीं है, हम सब एक हैं। अब इमरान का इस्तीफा लेने का वक्त है। पर नहीं आती कोई उम्मीद बर नहीं आती। और में जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, इनकी धज्जियां बखेर दूं। मैं छठी का दूध उनको याद दिला दूं, फेंक दूंगा उनके सामने। दमदा मस्कल अंदर होगा, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दमदा मस्कल अंदर होगा, दमदा मस्कल अंदर होगा। कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है? हमारे साथ आम शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा हुकूमत की कारकर्दगी कैसे देखते हैं? हुकूमत बड़ी खुश है कि अपोजिशन जो इकट्ठी हुई थी वो आपस में उनका झगड़ा हो गया, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है, ये हमें पागल बनाते हैं ये लोग। आपस में एक कुछ होते हैं, सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, ठीक है ना। महंगाई वहीं 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 खड़ी है, जो चीज़ को हाथ लगाओ वो मिलती नहीं। गरीब आदमी किधर से खाए? अगर लॉकडाउन लगाए, कहाँ है बीमारी? कुछ भी नहीं है, ऐसे लॉकडाउन लगा दिए। आप कहते हैं कि आम आदमी का कोई नहीं सोच रहा? कोई भी नहीं सोच रहा, जो भी आता है अपनी जेब की सोचता है, आवाम की कभी नहीं सोचा उसने। आवाम मर रही है, कुछ हो रहा है, वो आराम से सीट पे बैठे हुए हैं। क्या सोचा आज तक? कुछ भी नहीं सोचा। कोई भी हुकूमत है, ये पीपल पार्टी है, ये नवाज शरीफ है, ये इमरान खान आया, सब ने वोट दिया, क्या सोचा उसने? वो तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं, नून लीग, पीपल पार्टी, मौलाना साहब, उसके अलावा जो चकजाई साहब हो गया, पंजाब वाली, सारे इकट्ठे हुए हैं हुकूमत को गिराने के लिए। कल उनका इजलास हुआ है, कल वो इतफाक नहीं हो सका, उन्होंने कहा कि इस्तीफे दो, तो उस पर क्या कहेंगे? वो इस्तीफे का ड्रामा है सर। इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे? वो नवाज शरीफ को ले आए, जो हमारी लूटी हुई दौलत है वो वापस करे, क्यों नहीं लेते? क्या हुकूमत अपने 2 साल आगे पूरे कर पाएगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, कल इजलास भी हुआ पीडीएम का, क्या समझते हैं अपोजिशन हुकूमत को गिरा पाएगी या अपोजिशन दोबारा से इकट्ठी हो पाएगी, इख्तलाफ का शिकार रहेगी? ये जी जो बाजार नज़र आ रहा है, पीडीएम वाले सब फेल हो गए। इन्होंने जो जो हथकंडे करने थे कर लिए हैं। पीटीआई वाले शुरू से ही फर्स्ट पे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं की हुकूमत होगी। कारकर्दगी से मुतमिन है आप? महंगाई महंगाई जो कहती है आवाम, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम काफ़ी परेशान है उस पर। देखिए जी, महंगाई अगर है तो रोज़गार भी तो वैसे ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बसर तो हो रहा है सबका। नाशुक्री में हम वैसे सबसे आगे हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन बताएगा, पीडीएम का कल इजलास था, नून लीग ने कहा कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, पीडीएम ने, पीपल पार्टी ने मुखालफत की, क्या कहेंगे? पीपल पार्टी वाले को सोचना चाहिए था, क्योंकि वो सब पहले इकट्ठी हुई थी। अगर उन्हें पता था कि अगर लॉन्ग मार्च नहीं करना या इस्तीफे नहीं देने तो पहले से वो मुतहद नहीं होते, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा है। सिर्फ महंगाई की वजह से ये हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। तो हुकूमत कहती है कि ये लूटी हुई दौलत बचाना चाहते हैं, ये माफिया हैं इसलिए इकट्ठे हो गए हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई महंगाई की वजह से इकट्ठे हो गए?
सर महंगाई की वजह से नहीं हुए। पीटीआई में जो भी लोग हैं वो पहले नून लीग में शामिल थे, आज वही लोग इसकी पार्टी में जमा हुए हैं। अगर वो बुरे थे तो इस इनको नया पाकिस्तान जो इन्होंने नारा लगाया था ना, नए नौजवान आएंगे, इनमें वही तो ये सब आप पुराने। कहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए, जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए। लॉन्ग मार्च होने चाहिए, इनका ये कहना है। भाईजान आप बताइएगा, नौजवान हैं, नौजवान सपोर्ट करते रहे हैं पीटीआई के, अभी भी आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या आपकी वो ख्वाहिश ख़त्म हो गई है? इंशाल्लाह जब तक इमरान खान जिंदा है और हम जिंदा हैं तब तक पीटीआई पे वोट लगेंगे इंशाल्लाह। मतलब आप पीडीएम का जो कल हुआ है, जो पीडीएम का इजलास हुआ, उसके बाद लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ, आप इस पर खुश हैं? बिल्कुल जी खुश हैं। ये तो सारा ड्रामा था ना इनका रचाया हुआ, ये सारे अपने मकसद के लिए कल तक एक दूसरे को गालियां देते रहे हैं, रोडों पे घसीटते रहे हैं, सब कुछ। एक जरदारी अब सब पे भारी हो गए। जरदारी साहब ने अपने मफाद पूरे करके अब दिखाया डंडा उनको। पीडीएम मतलब कि नून लीग को, जेजेआईएफ को उन्होंने साइड पे कर दिया। जी बिल्कुल, अब तो उन्होंने कह दिया ना पीपल पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, तो फिर ये कैसे करेंगे, इनका काम ही नहीं है। भाईजान आप क्या कहेंगे इस सवाल से? मैं इस हवाले से कहूँगा कि इमरान खान जो भी काम कर रहा है मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छे कर रहा है। ये जो पहले कर्जा था पाकिस्तान का, वो सारा कर्जा ख़त्म होगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान एक खुशहाल और अच्छा मुल्क होगा। पाकिस्तान एक खुशहाल और अच्छा मुल्क होगा। और भी नौजवान मुझे भाईजान आप बताएं क्या कहेंगे एहतजाज के हवाले से? महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम 1% भी इमरान खान के हक़ में नहीं है। ठीक है, हमें वही पुराना जो मियाँ नवाज शरीफ है, हम चाहते हैं कि हमें वही मिल जाए, तो इसके अलावा और कोई चीज़ हम नहीं चाहते। मियां साहब वापस आएँ तो कुछ मिले ना, वापस आएंगे? मियाँ साहब आ जाएंगे ना, उनकी तो तबीयत ख़राब है ना, वो तो अपनी तबीयत जब उनकी ठीक हो जाएगी वो इंशाल्लाह मियाँ साहब वापस आएंगे, और इंशाल्लाह वो दोबारा चौथी दफ़ा फिर भी वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ ही बनेंगे इंशाल्लाह। जी बाब ज़्यादा नवाज शरीफ ज़्यादा बनेंगे। आप बताएंगे, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? साहिर सुरजाल वोट तो कास्ट करते होंगे, वोट किसको दिया था इस बार? नून ग्रुप को जी। नून लीग को वोट दिया था। अब नून लीग कहती है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, तो आप इस हक में हैं? बिल्कुल हक में हम, बिल्कुल हक में हम। ये इस हुकूमत ने कोई काम नहीं किया है, 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं, इसने कोई नौजवानों के लिए या कोई और काम नहीं किया है, तो ये हुकूमत के काबिल भी नहीं है। हाँ बाबू जी, आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं नवाज शरीफ आ जाए। नवाज शरीफ की हुकूमत सही थी, जी महंगाई कम थी उस वक्त। आप क्या सूरत हाल है? अब बहुत बंदा पिस रहा है, बहुत तंग है। नवाज शरीफ ने इत्तेहाद किया जरदारी साहब के साथ, मौलाना के साथ। कल उनका इजलास हुआ, उन्होंने कहा है कि जी हम इकट्ठे नहीं चल सकते, इस्तीफे नहीं देते हम। तो आप क्या कहते हैं, इस्तीफे देने चाहिए? इस्तीफे देने चाहिए। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए पाकिस्तान? वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। भाईजान आप क्या कहेंगे? वोट कास्ट किया था आपने? हाँ जी, इमरान खान को दिया जी। इमरान खान को वोट कास्ट किया था, कोई वादे पूरे हुए हैं या अभी तक? वादे तो कोई पूरे नहीं हुए, वो अपने वादे कर रहा है, शादी पे शादी करे जा रहा है। शादी पे शादी किए जा रहे हैं। तो आम आवाम की हालत क्या है, क्या समझते हैं आप? बेरोजगारी इतनी है, 300-400 रुपये दिहाड़ी वाला वो पता क्या करेगा उसमें गुजारा। हर चीज़ तो महंगी हुई है, आटा देख लो, चीनी देख लो, दाल देख लो। तो अपोजिशन कहती है इमरान खान को घर जाना चाहिए, इत्तेहाद भी बना था, तो क्या समझते हैं, लॉन्ग मार्च होना चाहिए? लॉन्ग मार्च होना चाहिए, इसने किया था ये भी करें। आवाम जाएगी उसमें? जाएगी इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि आवाम उसमें नहीं जाएगी, आप लोग जाएंगे, आप समझते हैं? इंशाल्लाह हम जाएंगे। इनका ये कहना है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए, इस पर ये रजामंद नजर आ रहे हैं। भाईजान आप बताइएगा, नौजवान है, वोट कास्ट किया कभी? किया है। किस जमात को वोट दिया था? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट दिया था। अब क्या सोचा है अगले इलेक्शन में, नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी? जरदारी। जरदारी साहब को वोट दिए, क्या वजह, क्या पसंद आया जरदारी साहब का, क्या आप जरदारी साहब को वोट देना चाहेंगे? वो चलो खुशहाली है, ये महंगाई नहीं करता था, ये महंगाई कर रहा है। दाल देख लो, चीनी देख लो, हर चीज़ महंगी कर दी है। हर चीज़ महंगी कर दी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी को ये नेक्स्ट वोट देंगे, इनका ये कहना है। बुजुर्गों आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत देख रहे हैं, अपोजिशन इकट्ठी हुई, अपोजिशन ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, कल कहा कि हम लॉन्ग मार्च मुलतवी करते हैं, क्या कहेंगे? गलत किया है, दोनों ने गलत किया है। जरदारी ने भी, नवाज शरीफ ने भी। लंगर बंद करना चाहिए था, कौम आप तैयार थी, आप क्यों नहीं निकल लेते? कौम तो परेशान है महंगाई की वजह से। कारोबार नहीं है आम आदमी का, आम आदमी परेशान है, सरमायादार हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है। तो वो कहते हैं, हुकूमत कहती है वो हर दौर में गरीब का कोई नहीं है, हम गरीब का ख्याल करते हैं। कहते हैं ना, सिर्फ टीवी पे करते हैं, तो इधर नहीं करते। इमरान खान ने वो लंगर वाली स्कीम भी शुरू की है। वो क्यों वहाँ अंदर देखा आपने कभी? इधर शहर में देखा कभी? भाई बातों में टीवी में आते हुए ठीक है, हम कर रहे हैं, आटे के स्टॉल भी लगा रहे हैं। वो तो बाजार खा के देखे आप, वो खाना खा नहीं सकता आदमी खाने के काबिल नहीं है, काबिल नहीं है वो। आधा वो लगा, आधा वो लगा, वो हिसाब आ जाएगा। फिर भी रमजान आ रहा है, हम 300 रुपए के थैले देंगे जो 420 का है। वो कहते हैं ना, जब देंगे फिर देखेंगे। अब आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे, कैसा गुजारा हो रहा है आजकल? हाल बुरा हो रहा है। 400 रुपये कमाते हैं,
800 रुपये घर में खर्चा है। इसकी महंगाई में महंगाई होती जा रही है, गरीब आदमी पिस रहा है। अगला वोट इमरान खान को देंगे? दोबारा नहीं देंगे इसको, पहले दिया था, पहले भी नहीं दिया था, पहले भी नून लीग को दिया था, अब भी नून लीग का है। मियाँ साहब तो बाहर बैठे हैं, तो अगले इलेक्शन में भी मियाँ साहब अगर बाहर हुए तो फिर वोट फिर भी नून लीग को देंगे? फिर भी नून लीग को देंगे, भाਵੇਂ जीते भाਵੇਂ हारे, मियाँ साहब वापस आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे वो। आप नौजवान हैं, आप भी नून लीग के नौजवान हैं, क्या कहेंगे? शेर को ही देंगे वोट हम। शेर की 5 साल पहले भी हुकूमत रही है, पहले भी अच्छी रही है उसकी हुकूमत, एकदम सुकून था। इसमें सुकून ही नहीं है, बेसुकून हो गए हैं। रेडी लगाते हैं उसमें खर्चा नहीं चलता, बिजली के बिल इतने ठोके हुए हैं, पर खर्चे नहीं पूरे हो रहे हमारे। 6 बच्चे हैं मेरे, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। शेर अच्छा था हमारे लिए, शेर अच्छा था। अब पीटीआई कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहे। यार आटा तो वो कह रहे हैं कि आटा हमने सस्ता कर दिया है, चीनी हम सस्ती करने जा रहे हैं। नहीं करिए, कोई सस्ती नहीं करिए। 110 रुपये किलो चीनी है, लिटरली स्टोर पे वो कहते हैं सस्ती है, कोई नहीं दे रहे, वो तो देते भी नहीं है लिटी स्टोर वाले। वो कहते पूरा राशन लो, 2-3 हज़ार की शॉपिंग करो, फिर जाके चीनी का आइटम साथ में। 500 रुपए कमाने वाला कहाँ से लेगा 2-3 हज़ार? नहीं लेगा ना, तो साफ ज़ाहिर है पीछेगा ही, और क्या होगा। चटनी रगड़ी जा रही है। 12 जी खाने वाले हैं एक घर में, एक कमाने वाला या 2 हैं, तो वो भी लॉकडाउन में बंद है घर में, क्या कहाँ जाएं वो गरीब आदमी। अपोजिशन का बयान ठीक है, जो अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई है, नून लीग, पीपल पार्टी, जजू, IF, कुछ भी नहीं है। जो कुछ करें हमारे लिए तो कोई भी नहीं फायदेमंद आया ना। जो भी आया अपना अपना मिशन पूरा करता, अपना खाता चला गया। गरीब आदमी पिसता रहा हर दौर में, और फिर भी पिस रहा है। आम आदमी की जिंदगी पे कोई असर नहीं होगा। बाबू जी आप क्या कहेंगे? आपने लाइफ गुजारी है, जिंदगी गुजारी है, क्या हालात देखे? हालात तो इससे पहले गंदे कोई नहीं देखे, जितने गंदे ये हालात है। क्या हुआ है? अब क्या हुआ? अब ये पापड़ बेचने, इसमें गुजारा नहीं है, क्या करेंगे? नवाज शरीफ के घर जामे। तो नवाज शरीफ के दौर में हालात ठीक थे? हाँ, बेचा उसने जितना मर्जी खाया, मुल्क पे लगाया भी तो है, काम तो करता है ना। आप इस बात को मानते हैं कि 15 रुपए किलो चीनी है, कहाँ जाओगे? नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि नवाज लीग ने खाया है? हाँ बिल्कुल खाया, हाँ वहाँ पे लगाया है, लगाया। ये पुल जौन से बने हैं, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। ये सारे वाले हैं, क्यों ना दूं गाली। मैं वज़ीर आला तौसा शरीफ के शहर का हूँ। मैं इधर 1 माह हो गया हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। सर हॉस्पिटल के अंदर जो है मुझे एक दिन के 7,000 के टिके बाहर से मंगवाते हैं। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, हम कहाँ जाएं? अस्पताल का भी अच्छा नहीं है। हम वज़ीर आला तौसा शरीफ के घर से आए हुए हैं, उधर ना कोई हॉस्पिटल है। चिल्ड्रन अस्पताल में मैं आया हुआ हूँ, तकरीबन 1 माह हो गया है। 7,000 के टिकट दिल्ली से। आदमी को पीडीएम से गर्ज नहीं है, आम आदमी को हुकूमत की कारकर्दगी से गर्ज नहीं है, आम आदमी को उसको जो महंगाई है उससे गर्ज। महंगाई है, महंगाई को कम करे। नवाज शरीफ के दौर में जो चीनी थी 50 रुपये किलो थी, जो घी था 130 रुपये किलो था, आटा था 35 रुपये की बोरी थी। इसके दौर में 6,000 की बोरी है, 10 रुपये अगर नान मिलता है उसके। तो गंदम की कटाई का सीज़न आ रहा है, तो हम इस वजह से भी परेशान है कि हमने गंदम भी खरीदनी है, तो कैसे गंदम खरीदी जा सकेगी? तो क्योंकि इनका पता कुछ नहीं है, कभी 2,000 रेट लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं 1,800 रुपये मन हो गए। तो हमारी तो इतनी मतलब रेंज नहीं है, नहीं खरीद सकते। हम मजदूरी करने वाले बंदे, कभी लगता है काम, कभी नहीं लगता है, तो इसके बारे में भी उनको जो है ना सोचना चाहिए। नाज़रीन, अवाम की आपने राय जानी। जब हुकूमत कहती है कि उन्हें 2 साल का टाइम मिल गया, वो खुल के खेलेंगे। क्या अवाम के मसाइल आपने सुने, क्या ये हल होंगे या नहीं? असल बात ये है कि जो अवाम बात कर रही है कि अस्पतालों में कुछ नहीं है, जो मजदूरी नहीं मिलती, जो आम आदमी का गुजारा नहीं होता। आम आदमी को इससे कंसर्न नहीं है कि पीडीएम में के इजलास में क्या हुआ, हुकूमत कामयाब होगी नाकाम होगी। आम आदमी को उसका दिन गुजारना, उसके घर का खर्चा चलाने से गर्ज है। आम आदमी को उसके जो बुनियादी मसाइल हैं, उसके बच्चों का जो इलाज है, उसके बच्चों की जो खुराक है, उससे गर्ज है। और उसके हवाले से अवाम ने अपने जो खदशात का इजहार किया है। हम मज़ीद भी इस हवाले से अपोजिशन से भी बात करेंगे, हुकूमती अरकान से भी बात करेंगे, क्या वो इसका कोई हल निकाल पाएंगे या नहीं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने अवाम का रद्दअमल जाना, जो कल पीडीएम का हंगामी इजलास हुआ, और इस हवाले से जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो पेशरफ्त नहीं हो सकी। मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह, उन्होंने कल ऐलान किया कि लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया जाता है जब तक
पीपल पार्टी इस्तीफ़ों पर रजामंद नहीं होती। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करने के लिए पहुँचे हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद। हम उनसे जानेंगे कि नून लीग क्या करने जा रही है, PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वाकई PDM की जो जमातें हैं वो अब मज़ीद PDM को बरकरार रख पाएंगी या नहीं रख पाएंगी, सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शेख साहब बताइएगा, कल इजलास हुआ, हमने देखा और सारे चैनल्स को कवर कर रहे थे कि और हुकूमत की जानब से भी रद्द-ए-अमल आ रहा था कि जो PDM की क़यादत है वो आपस में ही जो एक पेज पर नहीं आ रही थी, एक नुक्ते पर नहीं आ रही थी। इसकी क्या वजह समझते हैं? कभी कहा जाता था कि मियाँ साहब आए, कभी कहा जाता कि इसहाक डार ने वोट नहीं दिया, तो ये किस तरह का मामला आप देख रहे हैं? कल का जो PDM का इजलास था वो इंतहाई एक अहम इजलास था, जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से फ़ैसले होने थे। और उसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पे हम कोई नाउम्मीद हो जाएं या कोई डिसपॉइंट हो जाएं या कोई और ऐसी चीज़ हो जाए कि हमने ये लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी किया है। देखें, हर पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ होता है, हर पार्टी की एक अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, और जो पीपल्स पार्टी है उनकी एक अपनी एक स्ट्रेटजी है, और उसको उनकी अपनी पार्टी में जो है अभी इस्तीफ़ों के बारे में कंसेंसस नहीं हो सका था। उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है कि हमें वो टाइम दें ताकि हम उनको एक पेज पे लाके और हम इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई हमें ना कोई नाउमीदी है, ना कोई हम दिल बर्दाश्ता हैं, बल्कि हमारे जज्बे और हमारी जो पहले से ज़्यादा हमें और मौका मिल जाएगा। मियां साहब के बारे में बात की जा रही है, मरियम नवाज़ कहती हैं कि उनकी जान खतरा है। एक कारकुन जो आप देखते हैं, कारकुन के क्या जज्बात हैं? क्या मियां साहब को पाकिस्तान आना चाहिए? क्या उनको लीड करना चाहिए PDM का, या वो भी समझते हैं कि उनको वहीं पर रहना चाहिए? देखें, एक तो बात यह है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब का इलाज चल रहा है, वो अलील हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हर शख्स नवाज़ शरीफ है, हर शख्स के दिल में नवाज़ शरीफ धड़क रहा है। और उनकी साहबजादी ने, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जिस अंदाज़ में जो है क़यादत को संभाला हुआ है, तो मैं ये नहीं समझता कि इसमें कोई जवाज़ हो कि मियां नवाज़ शरीफ आएँ और वो करें, इसकी सारी उसकी क़यादत सरबराही करें। लेकिन मरियम नवाज़ हो गए, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा साहब की बेल हो गई है, ये कोई उसमें नहीं है। हमारे पास क़यादत का अल्हम्दुलिल्लाह कोई फुकदान नहीं है। अच्छा, एक जो मुकालमा हम देख रहे थे कि मरियम नवाज़ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान चला, जिसमें मरियम नवाज़ ने गिला किया कि मैंने एक वालिद की हैसियत से, एक बड़े उससे हैसियत से आपसे गिला किया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस पर माज़रत की। तो इतने अच्छे रिलेशन होने के बाद पीपल पार्टी फिर अपने इस बात पर राज़ी क्यों नहीं हो रही कि वो साथ मिलकर चले? वो क्यों बार बार मुतालबा करिए कि इसहाक डार को वोट डालना चाहिए, मियां साहब को होना चाहिए? तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? लेकिन जब पार्टी सब इकट्ठी होती हैं, मीटिंग होती हैं, तो उसमें हर अच्छी बुरी बात एक घर में बैठ के होती रहती हैं, और ये कोई इतना कोई इशू नहीं है ये कि जिसको हम एक इशू बना के और इस पर हम कोई डिबेट करें, हम बात करें। और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी कोई यू टर्न लेगी या कोई और करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंशाल्लाह ये PDM आप देखेंगे पहले से ज़्यादा मजबूत होकर इंशाल्लाह ताला। हुकूमत की जानिब से ना इस पर काफ़ी मज़ेदार सा रिएक्शन आ रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं। हमने जब हुकूमती तर्जमानों की स्टेटमेंट देखते हैं, वो कहते हैं कि पीपल पार्टी ने वाह करा दी, पीपल पार्टी ने नून लीग को बता दिया। तो नून लीग के जो कारकुन हैं, क्या वो भी ये समझ रहे हैं कि वाकई पीपल पार्टी ने धोखा किया उनके साथ? देखें, ये हुकूमत का खौफ था, हुकूमत का डर था, और वो उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि मार्च मुलतवी हो गया, जो लॉन्ग मार्च था, और हमारी जान छूट गई। वो इस चीज़ पे खुश हैं, उनकी तो खुशी की इंतहा नहीं है, वरना ये लॉन्ग मार्च होता तो ये जो है ये कोई ना कोई फ़ैसला कौन होना था। और हम जो है इसको इंशाल्लाह ताला कोई ये ख़त्म नहीं हुआ, ये मुलतवी हुआ है, और हम इसकी तैयारी पहले से भी ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह ताला। इन्हें दिखाएंगे कि भाई ये क्या होता है लॉन्ग मार्च। नून लीग की अगर बात करें तो नून लीग मुल्तान में किस तरह से जो पावर शो है वो क्या करने का इरादा रखती है? क्योंकि आने वाले दिनों में हम एहतजाज देखेंगे कि क्योंकि मैंने कल भी एक प्रेस रिलीज देखी है जिसमें कहा गया कि वो एहतजाजी मुजाहरा आप लोग करने जा रहे हैं। तो ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किए जा रहे हैं, इनका क्या मकसद है? क्या हुकूमत पर दबाव मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं आप? देखिए जी, दबाव की तो बात यह है कि इस वक्त हर शख्स वो परेशान है, चाहे वो PTI का शख्स है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो एक सिविल सोसाइटी का, हर बंदा परेशान है। महंगाई का जो आलम है,
वो आपके सामने है। पेट्रोल हर रोज़ बढ़ जाता है, हर रोज़ गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की भी बढ़ जाती हैं। अब बताएं कि ये कैसे सरवाइव करेंगे, ये आम जो है ये लोग कैसे। हुकूमत कहती है एनआरओ की बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते। नहीं, उन्हें महंगाई नज़र नहीं आती। एनआरओ महंगाई में कहाँ से आ गया? तो हम तो ये जो अब एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं ये महंगाई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत की मैं समझता हूँ नाअहली है। ऐसी हुकूमत जिसको ये पता नहीं है कि महंगाई के ख़िलाफ़ भी कभी एनआरओ होता है। तो तुम अपनी स्ट्रेटजी ठीक करो, अपने हालात ठीक करो, अपने अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा करो कि वो फ़ैसले कर सकें कि जो आवाम के हस्बे मंशा फ़ैसले हों। तो आप सीनियर रहनुमा हैं, नून लीग के एमएनए भी रहे हैं, आपकी लीडरशिप से मीटिंग्स भी होती हैं। आप अपनी लीडरशिप को कितना विलिंग देख रहे हैं, कितना पुरुमीद देख रहे हैं कि वो आवाम की जो बात है वो करेंगे, ना कि अपने जो मसाइल जिससे हुकूमत बात करती है। तो लीडरशिप का विजन आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपनी लीडरशिप पे, और वो जिस अंदाज में आवाम की तर्जमानी कर रही है ऐसी कोई भी किसी भी पार्टी की लीडरशिप नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ तर्जमानी कर रहे हैं आवाम की। आज जो हालात चल रहे हैं आप कहीं देख लें, जो हमारी जो क़यादत है वो पहले बात करती है कि जो आवाम के जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो इकॉनमी जो हमारी बैठ गई है, बेड़ा गर्क हो गया है, वो उसकी बात करती है। और उसी पे ये एहतजाज हो रहे हैं, उसी पे ये हो रहे हैं कि ये हुकूमत नाअहल है, इसको तो खुद इस्तीफ़ा दे के चला जाना चाहिए। पीडीएम जब से बनी, हमने देखा कि सेनेट की बात की गई, वहाँ भी पीडीएम कामयाब नहीं हो सकी, इस्तीफ़ों की बात की गई, वहाँ भी कामयाब नहीं हो सकी, लॉन्ग मार्च की बात की गई, वहाँ भी कामयाब नहीं हो सकी। तो फिर पीडीएम, आपने पहले बात की कि पीडीएम का मुस्तकबिल बेहतर नज़र आ रहा है, एक पेज पे आ जाएंगे, तो ये सारा कुछ हुकूमत की फेवर में जा रहा है। तो कब पेज पे आएंगे, कब जो मुतालबात हैं वो मनवाए जाएंगे? देखिए, हम अपनी जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। हम एक असूल पे, एक सही मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। हम उस बयानिए पे डटे हुए हैं जो मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दो। जब तक वोट को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, सही मायनों में सही नुमाइंदे नहीं आएंगे, हम इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। नून लीग ने पुरतशद्दुद वाक़यात की तरफ जा रही है, जिस तरह शहबाज गिली के साथ हाई कोर्ट में हुआ, उसके अलावा जवेद लतीफ़ इस तरह बयान आ गया पाकिस्तान खपे के हवाले से। तो इस तरह के जो बयानात हैं उस पर भी एक अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है। शहबाज के साथ जो कुछ हुआ है वो अवाम ये सबके साथ करेगी। अवाम इनसे इतना तंग है कि इनके जो ये नुमाइंदे जो हैं ना, ये सड़कों पे नहीं निकल सकेंगे। और अभी भी आप देख लें, आप तो अवाम में फिरते हैं, कितने एमएनए एमपीएस या इनके जो नुमाइंदे हैं अवाम के अंदर जाते हैं। अगर ये जाएंगे तो लोग इन्हें जूते मारेंगे। अब वो वक्त आ रहा है, अब वो टाइम आ गया है कि लोग इन जाली नुमाइंदों को सड़कों पे घसीटेंगे। अवामी रद्द-ए-अमल है, इसमें नून लीग की लीडरशिप की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये अवामी रद्द-ए-अमल है, नून लीग की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये अवाम के लोग हैं कि जो इन लोगों को जो है अपना गुस्सा इन पे निकाल रहे हैं, और ये आगे आगे और बढ़ जाएगा अगर ये इन्होंने कोई सही हिकमत अमली ना अख्तियार की। आखिर में क्या कहेंगे इस वक्त जो पीडीएम के हवाले से, क्या कहेंगे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि अब उन्हें खुल के मौका मिल गया, तमाम तर बहरान के ख़त्म होने वाले हैं, अब हर चीज़ को शिकस्त दी, अब 2 साल वो खुल कर खेलेंगे। क्या कहेंगे इस पर? ना खुल के क्या खेल लेंगे, वो और महंगाई करेंगे और लोगों का बेड़ा गर्क करेंगे। उन्हें मेरा ये मशवरा है कि ये खिलवाड़ जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ और इन अवाम के साथ, इसको बंद किया जाए। और इसको पाकिस्तान को जो कायदे आज़म ने बड़े मेहनतों से और बड़ी मुशक्क़तों से जो ये पाकिस्तान बना था, इसको खुदा के लिए पाकिस्तान रहने दिया जाए और इससे जान छोड़ दी जाए। ये जो 2 साल अब रह गए हैं, अगर इसमें भी यही हालत किया तो लोग खुदकुशियों में मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे। ये आपने रद्द-ए-अमल जाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डिविज़नल जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ एमएनए शेख तारिक रशीद का। उनका इस हवाले से ये कहना था कि पीडीएम का जो धरना है, जो लॉन्ग मार्च है, वो मुलतवी हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। आने वाले दिनों में पीडीएम इस पर जमाती निज़ामंद होकर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है। लीडरशिप के हवाले से वो काफ़ी मुतमिन नज़र आए। हम इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इस सारे हवाले से क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ एक सूरत में मिला है, जो धरना और लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है, वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने जाना कि पीडीएम के हवाले से आज हमने गुफ्तगू की, अपोजिशन रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने जानी, और इस वक्त जो पीडीएम में हमने कल जो सारे मनाज़िर देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सुख का सांस लिया। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ हद तक हुकूमत पर दबाव अब कम होता हुआ नज़र आ रहा है। 26 मार्च के धरने की बात की जा रही है, वो भी अब डिले हो गया। सेनेट के मार्के से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे निकल गई। आगे अवाम के लिए क्या होगा, अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सारी सूरत हाल पर हम पहुँचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, तो आप उस वक्त कह रहे थे कि हम मार्का विन करेंगे, और फिर हमने देखा कि मार्का विन कर लिया। अब एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमें देखा है कि एक एडवांटेज मिला है, वो था लॉन्ग मार्च से जो खौफ आ रहा था कि लॉन्ग मार्च हो जाएगा, अपोजिशन आ जाएगी डी चौक पे तो मुश्किल होगी, अब वो भी टल गया। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एक खासा एक इम्पोर्टेंस, एक जाविया ये हर आदमी के इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वो जो ग्राउंड पे आम आदमी की ज़िंदगी में तकलीफ़ है उससे बेखबर नहीं है। हमें एक चीज़ माननी होगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले 2.5 साल में कोई बैरून मुल्क प्रॉपर्टी नहीं बनाई। उन्होंने कोई, आपने नहीं सुना होगा कहीं कुछ किसी शुगर मिल में शेयर डाल लिया है, उन्होंने कोई स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार शुरू कर दिया है, या वज़ीर आला पंजाब ने कोई यहाँ चिकन पोल्ट्री का काम बिजनेस शुरू कर दिया है। जो मसाइल हैं आम आदमी के, वो हमें उसका इदराक है। जहाँ तक आपने पीडीएम की तहरीक की बात की, मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहा और कई नेशनल चैनल्स में भी बात करने का मौका मिला, जो इज्तिमा तामीरी कामों के लिए होते हैं वो मंजिलों तक पहुँचते हैं। जो ग्रो नौसरबाजी, जेब काटने, अवामी वसाइल को लूटने और सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होते हैं, उनका अंजाम पीडीएम वाला होता है। ये अंजाम इनका उसी वक्त हो जाना था। ये सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी की साहब की जीत ने, जिस तरह से भी उन्होंने मैनेज किया, लोगों को लालच दिया, लोगों को ख़रीदा, मतलब उन लोगों के ज़मीर के अगेंस्ट वोट करवाया, उसने इनको थोड़ा सा ऑक्सीजन दिया, लेकिन फौरी तौर पे गुब्बारे से हवा निकल गई। आसिफ अली जरदारी जिस पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो मुतशद्दिद अंदाज़े सियासत PMLN का जो 90s में था, कभी नहीं भूल सकते। आज सेनेटर है ना राना मकबूल, जो IG सिंध थे, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की दौरान हरासत ज़बान काटी, उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया, और फिर बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के हवाले से तो 1000 मिसालें हैं उनकी करैक्टर असैसिनेशन से लेकर। लाहौर में पीपल्स पार्टी और पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोगों को एक तरह से ज़बरदस्ती जबर करके उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म करवाई गई। पीपल्स पार्टी कैसे भूल सकती है? ये तो पीपल पार्टी की बात है। पीपल पार्टी कहती है कि हम इस्तीफ़े नहीं देते जब तक मियाँ साहब वापस नहीं आते। अगर मियाँ साहब वापस आ जाते हैं और दोबारा से पीडीएम एक पॉइंट पे हो जाती है तो फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, पीडीएम एक पॉइंट पे हो या ना हो, मैं एक चीज़ का अर्ज़ कर दूँ, पाकिस्तान बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ठीक करनी है। हमने पाकिस्तान की आवाम से जो वादे किए थे उस पर कई वादे पूरे हुए, और कई वादे ऐसे हैं जिनको अब पूरा होना है। लेकिन एक चीज़ एक्सपोज हो गई है कि पाकिस्तान में अब सियासत को पेशा बनाने वाले लोगों का किला कमा होने जा रहा है, चाहे वो जिस पार्टी में भी हो। देखिए, वो किसी पार्टी में भी हो, वो मैं भी हूँ। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP216 के लोगों ने मुंतखब करके भेजा बतौर रुकन असम्बली उनकी खिदमत के लिए। मैं 24 आवर कोशिश करता हूँ काम किया जाए। अगर मैं इसको पेशा बना लूँगा तो फिर मेरा भी अंजाम उन्हीं जैसे लोगों जैसा होगा जिनका माजी में हुआ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप एक बात को ज़हन में रखें। आज हम ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जहाँ आपका ये कैमरा, आपका ये माइक और हर शख्स के हाथ में जो मोबाइल है, सोशल मीडिया के ज़रिए चीज़ों की अवेयरनेस लोगों में आज पहले से बहुत ज़्यादा है। अवाम तो अब ये बातें सुन सुन के थक गई है। अवाम कहती है हमें रिलीफ मिले, अवाम कहती है महंगाई का जिन काबू में आए, हमें कुछ फ़ायदा हो, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो, तो उसके लिए हुकूमत क्या करेगी? नए साहब, हर शोबे ज़िंदगी में एक सर्कस का मंजर था। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई 2, 4, 5 बिलियन चंद लाख लोगों का मुल्क नहीं है। यूरोप के मुल्कों की तरह बहुत बड़ा एक मुल्क है, एक इस्लामिक एटॉमिक पावर है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान ने तैयार नहीं थी इसके लिए। मैं कर्ज करूँ, PTI बिल्कुल तैयार थी, और बहुत सारे शोबों में आज आपकी अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो PTI ने बढ़ाई हैं। आज आपके फॉरेन रेमिटेंस जो बढ़ी हैं हर साल हर माह, आज इस मंथ देखें पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे
उन्होंने जो अपनी रकमें तरसीलात यहाँ भेजी हैं वो पिछले 30 साल में किसी मंथ में इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना, और वो तमाम तरसीलात कानूनी ज़राए से आई हैं। हुंडी सिस्टम की हौसला शिकनी की गई है। पंजाब में अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन वागुजार करवाई गई है। पंजाब में एजुकेशन के सिस्टम को ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तरीकाकार वज़ा किया गया है। पंजाब के हेल्थ सिस्टम में आप देखें 15 से 20 हज़ार के करीब नए लोग, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उन तमाम की इंडक्शन की गई है थ्रू प्रॉपर चैनल। पंजाब का 35,000 किलोमीटर इरीगेशन सिस्टम उस्मान बुज़ार साहब ने अपग्रेड करवाया है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आज माजी की निस्बत बहुत बेहतर है। तमाम मनसूबा जात में एक ही चीज़ मद्देनज़र रखी जा रही है, अवाम उन्नास की बेहतरी। यहाँ कोई मेगा करप्शन का स्कैंडल नहीं है। मैं मानता हूँ आज भी हमें पटवार थाने पर, आज भी थाने में हमें, आज भी वापड़ा के लाइनमैन पे और बहुत सारी जगहों पर, मैं मेंशन नहीं करता, हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ है, इमरान खान को अपनी मंजिल का पता है कि उसने आम आदमी की ज़िंदगी बेहतरी के लिए कोशिश करनी। जहाँ तक रिलीफ की बात की, आप आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि ये 2.5 साल। अपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान को साथ देने वालों ने इतना साथ दिया है कि हर मैदान से उंगली पकड़ के उसको पार कराया है। अब 2.5 साल में देखते हैं कि इमरान खान क्या करता है। पहले तो कुछ नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान का साथ दिया पाकिस्तान की आवाम ने, इमरान खान का साथ दिया पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने, इमरान खान का साथ दिया पाकिस्तान के नौजवान ने, इमरान खान का साथ दिया है इस एग्जिस्टिंग सिस्टम से तंग पाकिस्तान की उस क्लास ने जो समझते थे इस मुल्क को तब्दील होना चाहिए। मैंने अपने गुफ्तगू के पहले हिस्से में भी अर्ज़ की कि हम ये नहीं कह सकते हम आइडियल सिचुएशन में हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, लेकिन पाकिस्तान एक राइट वे पे चल निकला है। पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। डॉलर को शॉर्ट टर्म बेसिस पर नीचे करके मुल्क को सिर्फ इंजेक्शन लगाकर चलाने से ये बेहतर था कि हम थोड़े कड़वे फैसले करें। जो लोग आज तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, राहत भी इन्हीं लोगों के लिए आएगी, सुकून भी इन्हीं लोगों के लिए आएगा। आप उस टीचर से पूछें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए दिया करता था। आप उन सरकारी मुलाजमीन से, आज लेडी हेल्थ वर्कर बैठी हैं असम्बली के साथ, मैं कर्ज करूँ, किसी भी जगह पर चीज़ें हैं बेहतर होने वाली। कोई भी शख्स असेंबली के बाहर बैठता है या एजिटेट करता है या किसी भी इदारे को अगर कोई प्रॉब्लम है, हम उसकी बात सुनते हैं। हमने यहाँ स्पोर्ट्स के डेली वेजर से लेके बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के डेली वेजेस तक पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी में हर उस चीज़ को टेकअप किया है। आज मैंने सुबह मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक प्लान हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ये कभी माजी में अरकान असेंबली को नहीं देखा करते थे। अब आप देखेंगे कि मुल्तान में इंशाल्लाह ताला ये 70 से 80 लाख की आबादी का शहर है। यहाँ एक सर्कस का मंजर था, और ये सिर्फ मेरा रोल नहीं है, इसमें आरपीओ मुल्तान का रोल है, इसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का ज़ाती इंटरेस्ट है। पंजाब भर में ट्रैफिक के हवाले से इनकलाबी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। हम रोड से लेकर और घर तक ये साबित करेंगे कि हम आम आदमी की बेहतरी के लिए प्लान भी रखते हैं, ख्वाहिश भी रखते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। आखिर में 2 सवाल पूछूंगा। एक तो अगर PMLN इस्तीफे दे देती है पंजाब से और वफाक से, तो क्या कोई ख़तरा होगा? मेरे भाई, ये पेशावर लोग हैं। पेशावर आदमी को जब हड़ताल करनी पड़ती है, आपने देखा ताजिर किस तरह परेशान है जब उन्हें लॉकडाउन का कहा जाता है। ये भी सियासत के ताजिर हैं। ये इस्तीफ़ा देंगे, ये कभी ज़िंदगी में इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये नवाज़ शरीफ को छोड़ देंगे। देखें, ये कैसे मुमकिन है कि नवाज़ शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी जद्दोजहद आप करें और लीड मैं करूं। नेल्सन मंडेला ने 29 साल जेल में काटे थे। लोगों को, जिन्होंने कौमों को किसी रास्ते का तयन देना होता है, वो आराम पसंद लोग नहीं होते। एयर कंडीशन में बैठकर और लग्जरी लाइफ गुजार कर और करोड़ों रुपए की गाड़ियां एंजॉय करके, करोड़ों रुपए की घड़ियां बांधकर चंदे वाले मुल्कों पे लीड करना बड़ा आसान है। इस मुल्क के वसाइल को तोशा खाने की बजाय घरों में फैमिली मेम्बर्स को देना बड़ा आसान है। इमरान खान अब जिस स्टेप पे जा रहे हैं, इनको आने वाले दिनों में इन्होंने महंगाई को, सिर्फ महंगाई के एक मकबूल नारे को कैश करवाया है। और महंगाई, नियाज़ी साहब, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप पूरे जिनके लोगों के इंटरनेशनल राब्ते हैं, जिनके फैमिली मेम्बर्स सऊदीया में हैं, दुबई में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, या उनसे पूछें। 4 गुना महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। पाकिस्तान में चूँकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इफेक्ट ज़्यादा आया है, लेकिन आप देखें इदारों में चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। रमज़ान बाज़ार के हवाले से बता दें कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमत करने जा रही है, कोई रिलीफ इस समाज में मिलेगा? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी पूरी टीम, वो मरकज़ में हो, वो प्रोविंशियल हो, वो शहरों में हो, हमारा अब टारगेट है आम आदमी की हालत ज़ार के हवाले से हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर स्टेप्स लेना। रमज़ान शरीफ की आमद है। एक तो मैं पूरे पाकिस्तानियों को, पूरे मुसलमानों को रमज़ान शरीफ की एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनसे अपील करता हूँ कि वो दुआ करें कि कोविड की ये जो 3rd फेज़ आया है, जिसके बड़े पैनिक असरात आ रहे हैं, इसके हवाले से SOPs पर भी अमल करें, दूसरों को भी राय दें कि SOPs पर अमल करें, और
दुआ भी करें कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को और बिलखुसूस मुसलमानों को, बिलखुसूस पाकिस्तान को इस वबा से बचा कर रखे। रमज़ान बाज़ार के हवाले से मैं उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी मुतनब्बे करना चाहता हूँ जो इस मुक़द्दस महीने को भी सिर्फ लूट मार का ज़रिया बनाते हैं, अजनास को कंट्रोल करते हैं, अजनास को होल्ड करते हैं। उनके रेट बढ़ाने की वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदा फरमाया, हराम करार दिया है इसको कि आप अजनास को सिर्फ ओवर रेटिंग करने के लिए होल्ड कर लें और अजनास की किल्लत पैदा हो जाए और उसके रेट बढ़ जाएँ। हुकूमत ने पंजाब में 313 रमज़ान बाज़ार और ज़िला मुल्तान में 12 रमज़ान बाज़ार का पूरा प्लान फाइनल कर लिया है। आप यहाँ देखेंगे कि अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आटा इंतहाई मुनासिब नर्ख में मिलेगा, उसमें 120 रुपये की कमी की गई है उसके थैले में। इस तरह चीनी 60 रुपये किलो में मिलेगी। वो तमाम अशियाए खुर्दनोश जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम आदमी के किचन पर बर्डन पैदा करती थी, वहाँ रिलीफ दिया जा रहा है और मरकज़ भी इसमें रिलीफ दे रहा है। इमरान खान साहब खुद फोकस कर रहे हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब खुद फोकस कर रहे हैं, मिनिस्टर्स को डिस्ट्रिक्ट असाइन किए जा रहे हैं, अरकान असम्बली को इंगेज किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और पॉलिटिकल लोग ये मिलकर इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करेंगे। और मैं आम आदमी से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो रमज़ान बाज़ारों से ख़रीदारी करें। अगर किसी जगह पर देखें, हुकूमत और कानून कौमें नहीं बनाता, कौमें सब मिलकर बनाते हैं। अगर हमें पता है कि एक शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है और एक शख्स ज़्यादा चार्ज कर रहा है चीज़ों का, उसकी निशानदेही करें। और वो लोग जो महंगाई का भाषण कर रहे हैं, किसने कहा है किसी एक दर्जी से कि वो रेट खुद ब खुद बढ़ा दे? किसने कहा है एक इलेक्ट्रीशियन से कि वो रेट खुद बढ़ा दे? किसने कहा एक ताजिर से, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वाले से, एक कपड़े के रिटेलर से, दूसरे लोगों से कि वो रेट बढ़ाए? इसका मतलब ये है हम इस महंगाई में सब शेयर कर रहे हैं, हम इस महंगाई को बढ़ाने में। लेकिन इस पर हुकूमत को भी अमल दरामद करना होगा। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि PDM की तहरीक के हवाले से यही कहना था कि हुकूमत को अब कोई ख़तरा नहीं, पहले भी ख़तरा नहीं था और हुकूमत तमाम तर जो बहरान है उन पर काबू पाएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या कारकर्दगी दिखा सकती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।